स्मरण रहे अर्जुन, कार्य तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा। वास्तव में ये कार्य बहुत भयानक होगा तुम्हारे लिए। आप भी मेरी परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा? ठीक है, तो चलो हम उत्तर की ओर जाएंगे और वहाँ से पूर्व की दिशा लेंगे। भद्रे, तुम यहीं से राजभवन के लिए प्रस्थान करो। सहायता करने से शक्ति, सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती। चलो बात। जितना सुना था उससे कहीं अधिक समृद्ध। अवश्य, विदर्भ देश की पटनगरी है ये। और वो जो दिखाई दे रहा है वो है विदर्भ नरेश का राजभवन। मुख्य द्वार तो वहाँ है, यहाँ क्यों आए? हम यहाँ इसलिए आए हैं पार्थ, क्योंकि हमें नगर में प्रवेश करना है और मुख्य द्वार से नहीं जा सकते हम। वहाँ विदर्भ के रक्षक होंगे ना। परंतु माधव, आपने तो कहा था कि आपको विवाह का निमंत्रण है। विवाह में उपस्थित होने का निमंत्रण नहीं है पार्थ, विवाह करने का निमंत्रण। राजकुमारी रुक्मणी का विवाह तो छेदी के राजकुमार शिशुपाल के साथ निश्चित किया गया है, समस्त आर्यवर्त जानता है। किंतु रुक्मणी का विवाह होगा मेरे साथ। और तुम्हें अभिनंदन, पूरे आर्यवर्त में तुम्हें छोड़कर ये अन्य कोई नहीं जानता। तात्पर्य पढ़ो पार्थ। त्रित्वा गुणान भुवन सुंदर त्रित्वाम पे। ये क्या है? पत्र पार्थ, प्रेम पत्र। किसने लिखा है? विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी ने। भुवन सुंदर, जगत में सबसे सुंदर कौन माधव? वह पार्थ, और कौन? तन्मे भवान खलु निरा पतिरंग जायाम। मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। विदर्भान गुप्ता तमेत्या आ गया है, इसीलिए आप मुझे यहाँ लाए राजमार्ग त्याग के। रूप से नगर में जाना है पार्थ, वाह करने। यदि पिता ने स्वयंवर न रचा हो या कन्या का अपहरण करना न मैं माधव। स्वयंवर रचा गया हो या ना रचा गया, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करना तो अधर्म ही होता है पार्थ। वास्तव में प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार दिया है ईश्वर ने, और उस स्वतंत्रता को छीन लेना सदा ही अधर्म होता है पार्थ। और आज ये अधर्म रुक्मणी का भाई कर रहा है। मैं तो केवल एक स्त्री का अधर्म से रक्षण करने जा रहा हूँ। फिर आदेश दीजिए माधव, केवल मेरी प्रत्यंचा की टंकार ही विदर्भ के दुर्ग को तोड़ देगी। यही तो भय है अर्जुन, यही भय है। रुक्मणी ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उसके परिवारजनों के प्राणों की रक्षा हो। युद्ध तो नहीं कर सकते हम, और वैसे भी बात जब भगाना संभव हो तो व्यर्थ हिंसा क्यों करें हम। तुम गुप्त रूप से रुक्मणी से जाकर कहना, जिस प्रकार पत्र में लिखा है ठीक उसी प्रकार माता पार्वती के मंदिर में मैं प्रतीक्षा करूंगा। गुप्त रूप से माधव, किस भेष में जाएंगे? हाँ, भेष मैं ग्वाले का भेष लूंगा। मुझे बहुत अभ्यास है ग्वाला बनने का। और निपाक है, प्रसाद है। तुम कौन हो? गोपाल नाम है, गायों को पालने वाला। यहाँ अंदर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? हाँ, बहुत अब समझ आया। वो यादव है ना, यादव कृष्ण, उसने हम ग्वालों का नाम मलिन कर रखा है। ऐसे ऐसे कार्य किए हैं उसने कि आप जैसे शस्त्रधारी रक्षकों को भी हम गोपालकों से भय होता है। मैं कोई भय नहीं। तो ये जरा सा तीर पास ले जाए, युवराज क्यों पाल फेंगे? चले जाओ, लेकिन तुरंत चले आना। जो आपका कार्य, धन्यवाद। जो आपका कार्य। आओ रेनला। माधव, ये कैसा भेष दे दिया माधव? मैंने तो तुमसे कहा था पा, ये कार्य वास्तव में तुम्हारे लिए भयानक होगा। इसका अभ्यास कर ही लो। जीवन में पता नहीं कब ये अभ्यास तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाए। और ये नाम भी रिहनला, आर्टिस्ट हादा, विदर्भ का युवराज। उसी से पूछते हैं कि रुक्मणी का आवास कहाँ पर है। क्या कर रहे हो माधव? वो जान जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। वास्तव में मैं कौन हूँ ये तुम भी कहाँ जान पाए हो पार? तो मोह क्या जानेगा। युवराज, युवराज आशीर्वाद दीजिए युवराज। कल्याण हो। कौन हो तुम? युवराज, महर्षि दुर्वासा ने ये प्रसाद भिजवाया है। उन्होंने कहवाया है कि अनुष्ठान के कारण वो विवाह में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसीलिए वर और वधु के लिए प्रसाद भिजवाया। ठीक है, लाओ। नहीं युवराज, महर्षि ने कहा था केवल वर और वधु इसे स्पर्श करें, अन्यथा अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, स्वयं जाकर दे दो। स्वयं युवराज? युवराज, मेरी बहन रेनला वो स्वयं जाके राजकुमारी को प्रसाद दे देंगी, यदि आपकी अनुमति हो तो। ठीक है, किंतु अभी नहीं, कुछ समय के पश्चात वहाँ ऊपर वाले कक्ष में ले आना। उस कक्ष में? जो आदेश युवराज। वास्तव में महर्षि दुर्वासा का प्रसाद है। तुम्हें मुझ पर संदेह है पार्थ? अवश्य ही उन्हीं का प्रसाद है। द्वारका के पास ही उनका आश्रम है। मैं स्वयं जाकर वर और वधु के लिए प्रसाद मांग लाया था। पकड़ो, माता के मंदिर में ले आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँ।